हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हिंदी में बात यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग वर्डप्रेस में पेजेस को क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़, हम किस तरह से एक थीम को इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं अगर आप लोग एक वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जो क्रिएट करा था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने जब अब लास्ट वीडियो बना रहे थे तो हमने यहाँ पर सिंपली जनरेट प्रेस थीम को जो है वो इंस्टॉल कर दिया था और ज़्यादा कोई ख़ास मैंने चेंजेस नहीं करे थे। इस टाइप की हमारी वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही है और यहाँ पर जस्ट मैंने नेम को जो है वो शॉर्ट कर दिया है। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपीयरेंस में जाना है या कस्टमाइज लिखा हुआ है, यहाँ जाने के बाद आप लोगों को ये साइड आइडेंटिटी दिख रही होगी। तो जस्ट यहाँ पर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो आप लोगों को दिखाई दे देता है। देखिए, न्यूज़ टाइम इंडिया 24। तो ये आप जो चाहे यहाँ पर अपनी साइट का नाम लिख सकते हैं। तो मेरा नाम जो साइट का है वो लॉन्ग है, इसलिए मैं न्यूज़ टाइम इंडिया 24 का NTI 24 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और लोगो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर हम लोगो नहीं लगाएंगे। तो जस्ट इसको आप लोगों को पब्लिश कर देना है तो आप लोगों की साइट का जो आइडेंटिटी है, साइट आइडेंटिटी, वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम पेजेस बनाना शुरू करते हैं। पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है पेजेस के ऊपर। अब पेजेस क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप किसी भी साइट के ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाएंगे शाउट मी लाउड। शाउट मी लाउड एक बहुत पुरानी और एक अच्छी वेबसाइट है और इनका एक खुद का ब्लॉग भी है। ये हर्ष अग्रवाल है, आई थिंक। ये देखिए, हर्ष अग्रवाल इनकी वेबसाइट है। तो आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लॉग, अबाउट, गाइड, डील्स, तो ये इनको पेजेस कहे जाता है। और साथ में जो ये नीचे बने हुए आ रहा है ये पेज है, उसके अंदर ये आ रहा है, इनको सब पेजेस कहा जाता है। तो हम लोग पेजेस बनाना सीखेंगे। तो पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा पेजेस के सेक्शन के ऊपर और यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप का एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एक नया वाला एडिटर है, लेकिन हमको वर्क जो करना है वो हम करेंगे पुराने एडिटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों को प्लगइन जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो प्लगइन्स के लिए आपको प्लगइन्स ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके ऊपर जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ही प्लगइन नज़र आ रहा होगा, तो हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक प्लगइन जो है वो काफ़ी यूज़फुल है जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही साथ में एक प्लगइन जो है वो और इंस्टॉल कर आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो हम पेजेस बनाने के अंदर करने वाले हैं। उस प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। देखिए, ये क्लासिक एडिटर आ गया हमारे पास, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक प्लगइन और है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। आप जस्ट यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, एक वॉल्केनो का लोगो होगा। देखिए ऐसा, या आप इसको एक पहाड़ समझ सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ लोगो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो इसकी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है और जस्ट जो हम एक्टिवेट इसको कर लेंगे। और यहीं से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पहला एक कॉन्टैक्ट अस का पेज किस तरह से बनाया जाता है। तो एक्टिव हमने इसको कर दिया है। अब हम एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको। तो ये रिफ्रेश हो गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन नज़र आने लगा होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉन्टैक्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर। ओके, तो एक कोड आपको यहाँ मिलेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करना है और वहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप लोगों को सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करना है। देन एक्टिव करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। यहाँ पर शॉर्ट कोड दिए गए, इसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है। ओके, अब हम चलेंगे पेजेस के ऊपर और यहाँ पर ऐड न्यू पेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये क्लासिक एडिटर है, पुराना वाला, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि नए वाले से बेस्ट है। बट नए वाले के अंदर कुछ फीचर्स जो है वो दे रखे हैं, तो कई लोगों को वो इजी लगता है, बट मुझे ये वाला पसंद है क्योंकि मैंने शुरू से इसके ऊपर वर्क करा। तो आप लोगों को अबाउट अस यहाँ लिखना है और उस शॉर्ट कोड को आप लोगों को जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
जब हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो आप लोग देखिए इस टाइप का हमें नज़र आएगा। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब जस्ट आप लोगों को इसको ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को पब्लिश भी करना होगा। और ये देखिए परमालिंक नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो पोस्ट नेम शो हो रहा है क्योंकि हम अबाउट अस यहाँ लिखा है तो वही शो हो रहा है। अगर आप लोग उसको चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर डेट और कई सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। तो जस्ट इसको आप लोगों को पब्लिश कर देना है। ओके, तो ये हमारा अबाउट अस का पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिखने में गड़बड़ी करी है दोस्तों, ये अबाउट अस का नहीं, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने क्रिएट करा है, तो सॉरी फॉर डेट। तो कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का अब हम लोग पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए कॉन्टेक्ट अस, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को चेंजेस में नज़र आएगा कॉन्टेक्ट अस। तो हमने ये कॉन्टेक्ट वाला करा है ना कि अबाउट वाला। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक जो है इनका ध्यान रखना है हमको। अब हम जो है वो न्यू पेज क्रिएट करेंगे, तो आप लोग जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक पेज हमने जो है वो कॉन्टेक्ट अस का कर लिया, अब हमको अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है। अब अबाउट अस के अंदर अगर आप चाहते हैं खुद से कुछ लिखना तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी क्या है, बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल टूल है, एआई टूल है जो कि आपके लिए सारे काम कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका पेड वर्जन भी आता है, तो लेकिन अभी हमको फ्री वर्जन से हम इसका काम चला लेते हैं। तो हम इससे कहेंगे प्लीज़ क्रिएट एन अबाउट अस पेज फॉर माई न्यूज़ वेबसाइट newstimeIndia24.com. In this website I will post news related to the entertainment, technology, career and current trending न्यूज़। ओके, अब आप लोगों को जस्ट इसको ये कमांड दे देना है। आप चाहें तो कुछ और भी कमांड दे सकते हैं ये किस बारे में। तो देखिए इसने हमारे लिए लिख कर दे दिया है, वेलकम टू न्यूज़ टाइम इंडिया 24, यू गो टू डेस्टिनेशन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड इनसाइट्स अक्रॉस एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिख कर दे दी हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे। देखिए अबाउट अस एक पेज का कंटेंट जो है वो मिल गया हमको। अब इसको जाकर हमको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। प्रीव्यू करेंगे हम यहाँ पर, आप देखिए प्रीव्यू में लिखा हुआ आ गया। तो हमारा ये दूसरा पेज जो है वो भी क्रिएट हो गया अबाउट अस का। इसको भी हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब तीसरा पेज जो है वो क्रिएट करेंगे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का। तो वहाँ पर भी हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, ये प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पर भी चैट जीपीटी का यूज़ हम करेंगे, प्लीज़ राइट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर माय न्यूज़ वेबसाइट। ओके, जस्ट इसको आप लोग कमांड दे देना है और ये देखिए आपके लिए पूरा का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो इसने क्रिएट कर दिया है। तो जस्ट आपको थोड़े से यहाँ पर चेंजेस जो है वो करना है। और मैंने से पहले भी इस टाइप का कमांड जो है वो दिया था वीडियो बनाने से पहले, तो कुछ इसने एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे प्रोवाइड करी। वो क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे कॉन्टैक्ट का दे रखा है इसने, तो ये मेरा ही एक कॉन्टैक्ट का ईमेल है जो मैंने क्रिएट करा था। तो इसको ये आपका डेटा जो है वो भी सेव कर कर रखता है। यहाँ पर डेट दे देना है हमको, तो आज की हम डेट डाल देते हैं। आज की डेट है 27/4/2024। ओके, वो साथ में ये देखिए न्यूज़ टाइम इंडिया 24, न्यूज़ टाइम इंडिया 24 ये सारी चीज़ें खुद ब खुद इसने फैच कर ली हैं। अब इसको भी हम प्रीव्यू कर कर देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो भी क्रिएट हो गया है, और इसके ऊपर किसी तरह का कॉपीराइट इशू जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक यूनिक कंटेंट है। और लोग जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर पेजेस टाइप के पेजेस जो हैं वो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर कर करते हैं क्योंकि इससे आसान होता है। तो चलिए हम लोग अपना थर्ड पेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड पेज हम क्रिएट करेंगे तो ऐड न्यू पेज के ऊपर आपको जाना है। इसको हम पब्लिश कर चुके हैं, तो हम ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक
क्लिक कर कर और क्रिएट करेंगे तो वो होगा हमारा डिस्क्लेमर का पेज, डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर भी हम इससे कहेंगे तो ये लिख देगा हमारे लिए राइट डिस्क्लेमर फॉर माय न्यूज़ वेबसाइट। तो जस्ट आप लोगों को ऐसा लिख देना है तो ये आपके लिए देखिए क्रिएट कर देगा डिस्क्लेमर का पेज। तो यहाँ से वो भी हम कॉपी कर कर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे और चलिए ज़्यादा नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा, हम यहाँ से देखिए ये यहाँ से इसे जस्ट कॉपी करना है आपको, वही थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ भी करना होंगे। पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट डालना है तो 24/7/2024 और जस्ट इसको भी आप लोगों को पब्लिश कर देना है। मैं प्रीव्यू कर कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए डिस्क्लेमर पेज भी हमारा तैयार हो चुका है। देखिए ईमेल भी आ गया हमारा और साथ में इसमें लिंक भी है, तो कोई क्लिक कर कर इससे ईजिली मैसेज जो है वो भेज सकता है हमें। तो ये देखिए हमने क्या कौन कौन से पेजेस क्रिएट कर लिए। तो ये पेजेस के ऊपर हम जाकर चेक करेंगे। देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। अब हम जाकर वेबसाइट के ऊपर देखेंगे। अब हम चैट जीपीटी का यूज़ नहीं है तो अब देखिए मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लिखे हुए ना आए तो उसका भी एक बहुत अच्छा पास एक तरकीब है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों के अपीयरेंस पे जाना और जस्ट आप लोगों को मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेन्यू 1 जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो गया। तो हम इसको मेन्यू 1 तो नाम देंगे ही। अब हम इसको यहाँ से ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम सिलेक्ट करते हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इन मेन्यूज़ को रिमूव करते हैं सबको। मैंने इससे पहले एक बार और वेबसाइट बनाने का ट्राई करा था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ गई। तो हम इसको, आपके केस में ऐसा शो नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं माय मेन्यूज़ वो जस्ट क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे हम तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये ऑलरेडी क्रिएट पेजेस जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक कमी और है, यहाँ पर होम पेज का मेन्यू जो है शो नहीं हो रहा। तो ये कस्टम लिंक आप देखेंगे तो ये कस्टम लिंक के ऊपर जाकर हम यहाँ पर अपना होम पेज दे देंगे। तो होम पेज क्या हमारा newstimeIndia24.com और यहाँ पर लिंक का टेक्स्ट क्या है होम, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब होम को हमें सबसे पहले दिखाना है तो ये होम आएगा, उसके बाद आएगा अबाउट अस, इसके बाद डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस और जस्ट हम इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कोई चेंजेस हुए हैं नहीं हुए। तो ये देखिए होम का पेज आ गया। तो ये देखिए लिंक में थोड़ी सी गड़बड़ी थी तो इसको हम टेक्स्ट चेंज करेंगे। कहाँ गया ये https newstimeIndia24.com। हम इसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं, पीछे आएंगे, अब होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हम होम के ऊपर वापस आ गए। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे हम ये पोस्ट ओपन कर लें अपना कुछ भी, ये होम पे क्लिक करेंगे तो अपने होम पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ क्लिक कर कर भी हम होम पेज के ऊपर आ सकते हैं। ओके, ये अबाउट अस का पेज है तो ये अबाउट अस आ गया। ये डिस्क्लेमर। तो जनरेट प्रेस थीम जो है काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन हमारे पास एक प्रीमियम थीम भी रखी है तो हम उसका यूज़ भी करेंगे। ये कॉन्टेक्ट अस। तो ओके, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे पेजेस किस तरह से क्रिएट करे जाते हो, मेन्यूज़ में किस तरह से जाकर इनको यहाँ पर शो कराया जाता है। ओके, अब हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ सीख लेते हैं, वो है हमारा थीम्स। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपीयरेंस का, तो उसके अंदर थीम्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। थीम्स के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हैं वो शो हो रही होंगी। अगर आप लोगों के पास कोई खुद की थीम नहीं है और आप सर्च करना चाहते हैं तो ढेर सारी थीम्स यहाँ पर ही मिल जाएंगी। तो चलिए ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखिए सर्च बार यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो इससे आप कई सारी थीम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर 6392 थीम्स यानी 6392 थीम्स जो है वो अवेलेबल है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया होती हैं वो भी, लेकिन उनके प्रो वर्जन्स जो हैं वो नहीं होते, ये ज़्यादातर बेसिक्स की थीम रहती हैं, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन उसके अंदर भी हो जाता है। जैसे एक्स्ट्रा थीम हो गई हमारी, जनरेट प्रेस हो गई, तो ये काफ़ी बढ़िया थीम्स है। और आप यहाँ पर अपनी थीम्स फिल्टर लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस टाइप की थीम चाहिए, न्यूज़ के लिए चाहिए, फोटोग्राफी, फूड एंड ड्रिंक या फिर एंटरटेनमेंट, कितने कॉलम्स चाहिए उसके अंदर, और क्या क्या आप लोग कस्टम लोगो होना चाहिए उसके अंदर, कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम कलर, ये ब्लॉग एडिटर पैटर्न्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फ़िल्टर कर कर और उसको ला सकते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है अगर चाहें तो प्रीमियम थीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास फॉक्सेस थीम है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा, और आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोगों को ये फॉक्सेस थीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो वो हम आगे चलकर सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी थीम अपलोड करूँगा, तो अपलोड थीम के ऊपर जाना है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी फॉक्सेस थीम जो है उसका अवेलेबल है, तो मैं जाकर यहाँ डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर दो थीम्स है मेरे पास, फॉक्सेस और फॉक्सेस चाइल्ड। तो हमें दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पेरेंट थीम और ये चाइल्ड थीम है। तो सबसे पहले पेरेंट थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। पेरेंट थीम और चाइल्ड थीम का ये बेनिफिट रहता है कि अगर आप लोग डायरेक्टली चेंज कर देंगे पेरेंट थीम के अंदर, या कोई कस्टमाइजेशन आप करेंगे, तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ऐसी थीम रहना चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट थीम और चाइल्ड थीम के अंदर आप लोग चेंज करें अपने, तो ये बेनिफिट रहता है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, देन आफ्टर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसके बाद हम चाइल्ड थीम में इंस्टॉल कर कर उसको एक्टिवेट करेंगे। तो थीम्स के लिए करना है, थीम्स के अंदर आप लोगों को जाना है अपीयरेंस में, थीम्स, थीम्स के अंदर अपलोड थीम ऐड न्यू, देन अपलोड कर कर आप लोग अपनी थीम को चूज़ कर लें। अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसके बाद जाकर हम लोगों को एक चीज़ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को फॉक्सेस कोर का एक प्लगइन दिख रहा होगा, इसको भी इंस्टॉल आप लोगों को कर देना है। ये काफ़ी यूज़फुल है और ज़रूरी है। तो चलिए ये कर दिया हमने। अब हम थीम्स के ऊपर वापस से जाएंगे और हम अपलोड करेंगे एक थीम और। ये फॉक्सेस की पेरेंट थीम जो है वो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दी। अब हम इसकी चाइल्ड थीम जो है इसके ऊपर काम करेंगे, तो वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे और फॉक्सेस चाइल्ड के ऊपर जाकर इसको इंस्टॉल करेंगे, देन इसको भी हमको एक्टिवेट कर देना है। तो हम इसको भी एक्टिवेट कर देंगे। तो ये काम हमने कर लिया है। अब हम जाकर चेक करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ। अब मैं आप लोगों को अपनी साइट दिखाता हूँ क्या चेंजेस आए उसके अंदर। तो ये देखिए साइट जो है टोटली चेंज हो चुकी है। ये होम ऐसा शो हो रहा है, वो साथ में अबाउट अस, साथ में डिस्क्लेमर पॉलिसी, और ये कॉन्टेक्ट अस पेज हमारा। तो इस टाइप के चेंजेस जो है वो आ गए हमारी साइट के अंदर। अभी कुछ फीचर जो है वो ऑन करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों को एक डार्क मोड और लाइट मोड का बटन जो है वो लाना है। वो कैसे लाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आएंगे, यहाँ आने के बाद अभी हम थीम्स में चलते हैं, और ये फॉक्सेस चाइल्ड जो है ये हमारी चालू हो चुकी है। तो यहाँ एक चीज़ हमको और देखना है, कुछ प्लगइन्स आई थिंक इंस्टॉल करना रह गए हैं। तो ये देखिए इसको एक्टिव करना है हमें, फॉक्सेस को। अभी हमने इससे पहले फॉक्सेस कोर को इंस्टॉल नहीं करा था, तो अब हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया उसको। अब हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है फॉक्सेस चाइल्ड इज एक्टिवेटेड, और ये परचेस कोड आ गया यहाँ। तो ये एक्टिवेट हो गई है। अब हम जो है यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको जस्ट जाना है फॉक्सेस एडमिन के ऊपर, और यहाँ थीम्स ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को जाना है। यहाँ जाने के बाद आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा डार्क मोड, उसके ऊपर क्लिक करना है, और डार्क मोड के अंदर इसको ऑन कर देना है हमको। ये तो लाइट हमको डार्क मोड ऑनली मिलेगा बेस्ड ऑन ब्राउज़र, लाइट डार्क स्विचेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो हम इसको एक्टिवेट हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी एक्टिवेट था। अब सेव चेंजेस करेंगे। अब वेबसाइट को हम एक बार रिफ्रेश कर कर देखते हैं। तो अब ये बटन शो नहीं हो रहा है, तो लेकिन हम इसको कॉपी कर कर और इसको इस विंडो में ओपन कर कर देखते हैं इनकॉग्निटो में। आई थिंक ये शो करे। तो ये देखिए ये शो कर रहा है ये।
ये सारे चेंजेस जो है हमको इनकॉग्निटो में हम जाकर देख सकते हैं, बिकॉज जो चेंज हम लोग वहाँ पर करते हैं थीम्स पैनल के अंदर वो थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो ये सारी चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप की हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो गई है। तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिए, पेजेस क्रिएट करना बता दिए, थीम को इंस्टॉल करना बता दिए, और एक छोटा सा कस्टमाइजेशन भी आपको दिखाया। बाकी कई सारे कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पर हैं। अगर इस पर हम वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग खुद जाकर धीरे धीरे सीख सकते हैं। मैंने एक बेसिक सा आइडिया जो आप लोगों को वो दे दिया है। अब जो यूज़फुल चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ प्लगइन्स के बारे में। तो प्लगइन्स के अंदर एक प्लगइन जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल आप लोगों के रैंक नहीं होंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आप लोग कोई अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो आर्टिकल आप लिखें वो एसईओ फ्रेंडली होना ज़रूरी है, और वो आपकी मदद कर सकता है एक प्लगइन। तो वो प्लगइन मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा। तो आपको प्लगइन्स के ऊपर जाना है, देन आफ्टर आप लोगों को जाना है ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर। वो यहाँ पर एक प्लगइन जो है वो दो प्लगइन आते हैं। एक तो आता है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ जो पुराने लोग हैं जो वर्क करते आ रहे हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, उन्होंने यूज़ करा योस्ट एसईओ को, काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ में एक प्लगइन ये वाला भी है, ये भी एसईओ का रिलेटेड टूल है और कई लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। इसके 5+ मिलियन एक्टिव हैं और इसके 2+ मिलियन एक्टिव हैं। तो सेकंड पर ये आता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फीचर्स जो है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप चाहो तो अब नए ज़माने के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट भी हम इसको कर लेंगे। इसका भी मेरे पास प्रीमियम टूल जो है वो अवेलेबल है, वही मैं आप लोगों को आगे चलकर जो अपनी अगली वीडियोस आएंगी नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद वाली, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकता है। तो अभी हम इसका फ्री वाला करेंगे और इसको आपको एक्टिव कर देना है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी हम जाएंगे पोस्ट के अंदर और एड न्यू पोस्ट करेंगे, हम ये देखिए एड न्यू पोस्ट करते हैं, तो यहाँ ये हमको लिखने में मदद करता है। अब कैसे करता है देखिए, एससी स्कोर जो है वो मदद करेगा। हम चलिए एक आर्टिकल भी आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ मैं, वो जो कि एक बोनस हो जाएगा इस वीडियो के लिए। तो चलिए हम पोस्ट भी लिख लेते हैं। तो हम ये लिखवाएंगे पोस्ट चैट जीपीटी की मदद से। अब चैट जीपीटी की मदद से अच्छे से पोस्ट कैसे लिखवाया जाता है एससी फ्रेंडली वाला, और ऐसा कि जिसके ऊपर पैलग्रिज्म ना आए, तो वो कैसे लिखते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से पोस्ट जो है उसको क्रिएट करा जाता है। तो मैं इससे बोलूँगा हेलो चैट जीपीटी। पहले आप लोगों को जाकर इससे हेलो हाय करना है ताकि ये आपसे शुरुआत से बिल्कुल बात करे। तो इसको बताइए आप अपनी रिक्वायरमेंट। तो आप हिंदी में भी चाहे तो बता सकते हैं, इंग्लिश में चाहे भी तो बता सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में इससे बोल देता हूँ, आई नीड एन आर्टिकल। जैसे इतना बोलना है आप लोगों को, जस्ट इतना बोल दीजिए। अब ये हमसे पूछेगा व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक द आर्टिकल टू बी अबाउट। ओके, ये जो है हमसे टॉपिक के बारे में पूछ रहा था। चलिए इसको हम एक टॉपिक दे देते हैं। तो आई नीड एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक 5 बेस्ट मेथड्स टू मेक मनी ऑनलाइन ईजिली। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। तो ये हमको कुछ 5 मेथड जो है वो लिखकर दे देगा। गाइज मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ता है बिकॉज मेरे इधर काफ़ी शोर है, तो सॉरी फॉर दिस थिंग। तो चलिए हम लोग जो है वो एक आर्टिकल उससे लिखवा रहे थे तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसने इसके बारे में कुछ कुछ हमको बता दिया है 5 मेथड्स के बारे में। अब मैं इससे कहूँगा कि प्लीज़ explain everything in detail and create an article of about 500 to 600 words। ओके, तो ये देखिए हमारे पास हमने से कमांड दे दी। अब ये हमारे लिए आर्टिकल जो है वो लिखना इसने शुरू कर दिया है।
तो हमको जस्ट इसको कॉपी करना है। तो ये आर्टिकल देखिए हमारे लिए लिखता जा रहा है। तो ये आर्टिकल हमारे पास आ गया है। ओके, जस्ट इसको कॉपी करना है आपको और यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं पूरी चीज़ को। अब ये जो जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे, बाकी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हेडिंग है, इसको कॉपी करना है आप लोगों को और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। और ये चीज़ जो है इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। ये देखिए जहाँ पर स्टार स्टार है उसको हम हेडिंग बना देते हैं और ये चीज़ जो है इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देते हैं हम। ओके, तो इतना आप लोगों को शुरुआत में कर देना है। ये आपका 5 बेस्ट मेथड जो है वो तो लिखा हुआ आ ही गया है। और साथ में जो हमारे ये चीज़ें हैं हम इनको हेडिंग के तौर पर कर देते हैं। तो यहाँ किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जाकर ये हेडिंग 2, ये भी हेडिंग 2, इसको भी हम हेडिंग 2 कर देंगे। तो जस्ट एक छोटा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंप्लीट किस तरह से एक आर्टिकल क्रिएट करा जाता है वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वही लास्ट पोर्शन की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये एक आर्टिकल जो है इसने हमको लिख कर दे दिया है। हम इसको प्रीव्यू कर कर देखते हैं। ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है खुद ही क्रिएट कर लेता है अपने तौर पर। तो ये देखिए ये आर्टिकल हमको एक कंप्लीट लिख कर दे दिया है। अब हम कुछ एसईओ फ्रेंडली इसको बनाते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए गाइस हम बना लेते हैं इसको एसईओ फ्रेंडली। अभी देखिए आप लोगों के एसईओ स्कोर जो है वो 18 का नज़र आ रहा होगा 100 के अंदर से। तो एसईओ फ्रेंडली बनाने के अंदर कुछ चेंजेस जो है हमें करना होते हैं। वो क्या चेंजेस है वो हमको नीचे बताता है। देखिए बेसिक एसईओ के अंदर ऐड फोकस कीवर्ड टू द टाइटल। तो फोकस कीवर्ड हमारा क्या है, तो चलिए कोई भी एक फोकस कीवर्ड ले लेते हैं, जैसे मेक मनी ऑनलाइन। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। तो इसको सबसे पहले हमको जाकर नीचे पेस्ट करना होता है। यहाँ देखिए फोकस कीवर्ड हमको बताना होगा कि कौन सा फोकस कीवर्ड है। तो पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। तो ये आ गया। तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो फ़ौरन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एक बार टैग के अंदर भी इसको हम पेस्ट कर कर ऐड टैग कर देते हैं। अब आप देखिए 68 का स्कोर हो गया, डायरेक्ट 18 से 68 का। तो ये हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कंटेंट जो है वो 718 वर्ड का बता रहा है, जो कि सही है। अब एडिशनल के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो दे रहा है हमें। वो क्या है, हमको फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द सब हेडिंग H2 H3 H4। तो आर्टिकल हमने जल्दी जल्दी में लिखा तो मेरी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस कर दी हमने। क्या मिस कर दी है, जो हमारा फोकस्ड कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा H2 H3 H4 के अंदर नहीं आ रहा। तो चलिए हम लिखते हैं उसको। पहला हम लिखते हैं वही चीज़ मेक मनी ऑनलाइन विथ फ्रीलांसिंग। इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे यूजिंग ही लिख देते हैं। साथ में यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर वही लिख देते हैं हम। तो जस्ट एक ओवरव्यू की तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए 73 का स्कोर हो गया है। और क्या चेंजेस हैं यहाँ पर, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स आउट। लिंक हमने कोई प्रोवाइड नहीं करा, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एक इमेज चाहिए हमको, तो इमेज में एक डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से जस्ट। तो मेक तो एक वेबसाइट है पिक्सा बे नाम से। तो यहाँ पर हमको कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो है वो मिल जाती हैं। अगर आप लोग कॉपीराइटेड इमेज लगा देंगे तो आप लोगों के पास पेनल्टी लग जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। आर्टिकल्स आपके आउट रैंक हो जाएंगे, रैंक से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। तो यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन ये किस टाइप से क्रिएट करे जाते हैं ये हम अपने कैनवा वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। मेरे पास कैनवा का प्रो वर्जन है तो मैं उसका भी आपको यूज़ बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कैनवा के बारे में सिखाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वो चीज़ें जो है वो आगे देखने को आप लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों को कई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं फ्री में।
तो फ्री का आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है। तो उसके लिए और क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पर हमने एक, चलिए साइन इन कर लेते हैं, ज्वाइन। चलिए इसको हटाते हैं हम एक आसान सा तरीका ढूंढ रहे हैं जो जल्दी जल्दी में हम उसका यूज़ कर सकें। जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है, अब इसका हम एक तरीका और है वो अपना लेते हैं। यहाँ से भी आपको मिल जाती है, लेकिन पहले आप लोगों को इसको ज्वाइन करना पड़ता है, देन आफ्टर आप लोगों को यहाँ से इमेजेस मिलती हैं अच्छी अच्छी। तो हम यहाँ पर कैनवा का यूज़ कर लेते हैं, कैनवा से इमेज ले लेते हैं। तो ये वेबसाइट पोस्ट इमेज, यहाँ हम लिखेंगे, चलिए ये वाला ले लेते हैं हम, इसको हम क्लिक करेंगे, देन आफ्टर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा, हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। तो चलिए यहाँ जाने के बाद इसको आप लोगों को जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए डाउनलोड हो गया। अब इसको हम जाकर अपने पोस्ट के अंदर लगाएंगे। तो ये देखिए फीचर्ड इमेज के ऊपर जाना है, सिलेक्ट के ऊपर जाना है और ये डाउनलोड में जाना है हमें, और ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर आप एल्ट टेक्स्ट जो देख रहे हैं उसके अंदर भी आप लोग को वही पोस्ट करना है, मेक मनी ऑनलाइन, हमारा फोकस्ड कीवर्ड। तो ये डाउनलोड हो जाए, एक बार अपलोड हो रही है, ये डाउनलोड हम कर चुके हैं। तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होगा और अपलोडिंग स्पीड धीरे होगी, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है वाली। तो इसके ऊपर हमको ऑल्ट टेक्स्ट डालना है, तो ऑल्ट टेक्स्ट वही मेक मनी ऑनलाइन। कैप्शंस के अंदर भी आप चाहो तो डाल दो, उसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है वो। चलिए सेट फीचर्ड इमेज। अब SC स्कोर हमारा कितना हो गया, 73 से 76 हो गया। अब और चेंजेस क्या है, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स। तो एक एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए हम दे देते हैं कोई सा भी एक, चलिए एक लिंक दे देते हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं एक्सटर्नल रिसोर्स। तो उसके लिए लिंक देने के लिए करना पड़ता है आप लोगों को, या तो आप चाहिए कंट्रोल के दबा दें तो आ जाएगा, या फिर आप लोग इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल के दबा देता हूँ और यहाँ पर हम कोई सा भी एक लिंक दे देते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर शॉपिफाई का। तो ये शॉपिफाई का हम दे देते हैं लिंक। इतना लिंक ले लेते हैं हम, इतना नफ रहेगा होम पेज का इसका। और जाकर इसको यहाँ पोस्ट कर दें। अब देखें कुछ चेंजेस आए कि नहीं। तो ये देखिए 82 का स्कोर हो गया हमारा, तो ये ग्रीन हो गया। तो अब यानी कि ये अब काफ़ी SEO फ्रेंडली हो चुका है। तो इतने चेंजेस जो है हमने वो कर लिए हैं। और इंटरनल लिंक भी हम चाहें तो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी यूज़फुल रहेगा। तो एक इंटरनल लिंक हम दे देते हैं कहीं पर भी, चलिए कहाँ पर दे दें, यहाँ दे देते हैं हम, कोई अच्छी जगह देख लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये लास्ट में हम एक पैराग्राफ दे देते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग newstimeIndia24.com। तो जस्ट इसको कॉपी करें, कंट्रोल के दबाएं और यहाँ पर हम लिख देंगे https newstimeIndia24.com और जस्ट इसको एंटर कर देना है आप लोगों को। तो ये इंटरनल लिंक जो है वो हमारा आ चुका। तो देखिए सारी चीज़ें जो है वो ग्रीन हो गई हैं, 87 का स्कोर आ गया। जस्ट यहाँ पर एक चीज़ की कमी रह गई है कि हमारा 742 वर्ड्स का ये टेक्स्ट है, अगर आप इसको ज़्यादा लिखेंगे तो 100% का ये पोस्ट हो जाएगा। तो ये SEO फ्रेंडली हो चुका है, जस्ट इसको पब्लिश कर दें और हमारा पहला पोस्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम जाकर देखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए पहला पोस्ट आ चुका है, ये वाला।
ये हेलो वर्ल्ड पुराना है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। देखिए पोस्ट ओपन हो गया, कोई आकर इसको पढ़ सकता है और यहाँ पर अपना कमेंट लीव कर सकता है। तो इस टाइप से हम जो है वो पोस्ट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को और चीज़ें सिखाऊंगा कि एक परफेक्ट पोस्ट किस तरह से लिखा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, पोस्ट हमने जल्दी में लिख लिया, ऐसी फ्रेंडली भी कर लिया उसको, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हमने यहाँ पर छोड़ दी। ऐसे देखिए आप, इतना सारा टेक्स्ट एक ही दान में कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, तो इसलिए इसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें भी आप लोगों को और सिखाना है। तो आई होप कि इतना वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस ट्यूटोरियल के बारे में जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं। और कोई सवाल हो तो आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।